अच्छा स्टूडेंट, अब देखें लास्ट पार्ट, मैंने कहा ना कि आपके पास ऑब्जर्वेशन टेबल ग्राफ के ऑब्जर्वेशन टेबल के 10 मार्क्स, ऑब्जर्वेशन टेबल से पहले 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, 13 प्लस 4 मार्क्स 17, फिर 18 19, इस तरह से आपके पास अलग अलग मार्क्स बनते हैं ना। तो अब आपके पास देखें ग्राफ के तो 4 मार्क्स है, ग्रेडियंट वाइंट से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा आपके पास लास्ट में इक्वेशन होती है, लिखो लास्ट में इक्वेशन है। लेकिन आज के प्रैक्टिकल में जो आपको मैं फर्स्ट सिंपल प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, देखें ये जो आपके पास आज का प्रैक्टिकल होगा ना, तो ये एक सिंपल प्रैक्टिकल है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आपके पास जब स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल होगा ना, जो कैम्ब्रिज का होता है, उसमें ये इक्वेशन लास्ट में होती है, जो आज के प्रैक्टिकल में आपके पास स्टार्टिंग में थी, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि हम आखिर में करेंगे। तो आपके पास इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन आप देखें, उन्होंने इक्वेशन दी हुई है आपको 2 पाई, ठीक है, √L/G। अब इन्होंने क्या किया है कि इस इक्वेशन को जो है वो इन्होंने थोड़ा सा सॉल्व किया है, ठीक है, L/G। अब आपके पास मैं आपको बता दूं, आपके पास स्ट्रेट लाइन, देखो ये इक्वेशन आपके पास बन रही है। अब इस इक्वेशन को हमेशा याद रखें, आप y = mx + c से ही करते हो, y = mx + c से कंपेयर ही करोगे। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपके पास हमेशा यही होगी। आप जितने भी क्वेश्चन 1 करोगे, मैं आपको एक और बात बता दूं, आप जितने प्रैक्टिकल करोगे ना, देखो यही सेम पैटर्न अप्लाई होगा। ग्राफ के ऊपर कर्व बनाना आ गया तो और अलग बात है, उसका भी टेंजेंट निकालते हो, फिर वही ग्रेडियंट वगैरह सारा सीन होता है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन 1 करोगे यही रिक्वायरमेंट है। अगर एक दफ़ा आप इस चीज़ को ग्रिप कर लो ना, आप ऑब्जर्वेशन टेबल को ग्रिप करो, आप ग्राफ को ग्रिप कर लो, आप ग्रेडियंट वाइंट इंटरसेप्ट को ग्रिप करो, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने क्वेश्चन 1 के। इलेक्ट्रिसिटी प्रैक्टिकल भी करोगे ना, तो रीडिंग के बाद आपकी रिक्वायरमेंट सारी यही है। देखिए रीडिंग के बाद सारा वही काम करना पड़ता है जो आपके क्वेश्चन 1 के अंदर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो आपके पास ये क्वेश्चन भी हमेशा याद रख लें, mx + c से ही कंपेयर होगी। आज के प्रैक्टिकल में अगर आप गौर करें, ये कंपेयर कैसे होगी, आप मुझे बताएं। mx + c जैसे कंपेयर करोगे, आपने ग्राफ के अंदर y एक्सिस पे क्या रखा था, t²। तो y एक्सिस पे जब आपने t² रखा था, इसका मतलब y क्या हो गया, t। आपने x एक्सिस पे क्या रखा था आज के प्रैक्टिकल के अंदर, अगर आप इस चीज़ को देखें तो आपने x एक्सिस पे जो रखा था जो है वो लेंथ को रखा था, ठीक है। तो अगर आप इस लेंथ को आप अलग से इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये जब इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे नहीं है, इसको अभी थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लेके जाओ, ठीक है, लेंथ जो है वो x एक्सिस पे पुट की थी, तो इसको जब आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास आज के अच्छा c जो है, क्योंकि इसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आपके आज के प्रैक्टिकल में इंटरसेप्ट का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि इंटरसेप्ट जो है वो अभी यहाँ है ही नहीं, इक्वेशन में है नहीं, तो c आपका ख़त्म हो गया, अभी नहीं है। लेकिन आपके पास मेन जो टारगेट है वो क्या है कि ग्रेडियंट को यूज़ करना है। तो अब आपके पास जो ग्रेडियंट जो बन रहा है ना, आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर ये पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल सिंपल फर्स्ट पेज के ऊपर ये सारा सॉल्व किया हुआ, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो ग्रेडियंट = 4 π²/g। आपको हर प्रैक्टिकल के अंदर mx + c से ही कंपेयर करना है। और जब आप mx + c से कंपेयर करोगे ना, तो आपको करना क्या है कि आपको ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट को सिर्फ नीचे लेके जाना है कि उसकी इक्वेट क्या हो रहा है। बाकी आपका x एक्सिस और y एक्सिस उस इक्वेशन में से कंपेयर होकर मूव हो जाएगा, तो आपको जस्ट ग्रेडियंट, अब आप मुझे बताएं आपका ग्रेडियंट इजीली आपको पता चल रहा है कि आपका ग्रेडियंट किस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो जब आपके पास 4 π², अगर आप मैं इसको और एक स्टेप करता तो 4 π²/g यहाँ आ जाता, तो ये पूरा आपका ग्रेडियंट के इक्वेट हो रहा है। तो आपके पास आज के प्रैक्टिकल में जो ग्रेडियंट इक्वेट हो रहा है वो हो रहा है 4 π²/g। तो अब आप मुझे बताएं आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू है, 4 π² की वैल्यू है, तो आप g की वैल्यू फाइंड कर लोगे, ठीक है। और एक और बात बताऊं, g जो है उसने पहले ही आपसे बता दिया था एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी यूजिंग। तो अब आपके पास लेंथ मीटर में, सब कुछ मीटर में, तो g की वैल्यू जो आप सिंपल फर्स्ट प्रैक्टिकल जब करते हो ना, तो हम जो रिक्वायरमेंट होती है वो 9.0 से हम 11.0 के बिटवीन रखते हैं मीटर/सेकंड², ठीक है, मीटर/सेकंड²। लेकिन अगर कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट हमने देखा है कि कैम्ब्रिज की जो मेन रिक्वायरमेंट, देखिए अभी जी की वैल्यू आपकी जो है ना 9 से लेके 11 के बिटवीन आ जाए तो बेटर है, क्योंकि आप फर्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन अगर ये कैम्ब्रिज के स्टैंडर्ड से हम देखते हैं ना, तो हम इसकी जो रेंज है ना वो ये शो करते हैं 9.30 से 10.3 मीटर/सेकंड² कि जी की वैल्यू ये आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर जी की वैल्यू इसके बिटवीन आ जाती है तो ये बेटर है। और अगर आपको इसने जी की वैल्यू का यूनिट दिया हुआ है, मेरे ख्याल से तो आपको इन्होंने ऑलरेडी यूनिट दिया हुआ है, लेकिन अगर यूनिट नहीं होता है ना तो आपको इसकी कभी कभी 2 मार्क्स मिलते हैं, एक कैलकुलेशन का, एक यूनिट का। लेकिन यूनिट दिया हुआ है तो अभी सिर्फ आपके पास सिर्फ इस पार्ट का सिर्फ एक ही मार्क है, एक ही मार्क गेन करोगे। तो अब आप मुझे बताएं ये सारी, और कोशिश करें फाइनल आंसर्स 3SF से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन को हमेशा 3SF पे रखो। ऑब्जर्वेशन टेबल में भी कैलकुलेशन को 3SF पे रखो। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया कि
मेजरमेंट जैसे लेंथ मीटर में है तो 3 डेसिमल पे रहती है, सेंटीमीटर में 1 डेसिमल। ये मैंने लास्ट प्रैक्टिकल में पूरे इंस्ट्रूमेंट बताए थे आपको, ठीक है। स्टॉप वॉच का टाइम 2 डेसिमल पे ही रखो, 1 डेसिमल करना तो फिर पूरे प्रैक्टिकल में 1 डेसिमल। तो ये सारी रिक्वायरमेंट जो है ना, अगर आप इसको पूरा करो तो ये पूरा करने के बाद आपको एक एक मार्क मिलता जाता है एक एक स्टेप पे। देखिए इस मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन से आपको एक चीज़ पता चलेगी कि जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करेगा प्रैक्टिकल की उसका मार्क्स नहीं आने, क्योंकि आप समझ रहे हो कि लास्ट में जाके परफॉर्म करेंगे तो आपको जब रिक्वायरमेंट ही नहीं पता कि किस चीज़ का कहाँ पे मार्क्स आपसे लूज़ हो रहा है, कहाँ पे आप मार्क गेन कर रहे हो, तो आपको कुछ भी नहीं पता नहीं चलेगा। तो एक एक मार्क जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको मिलता है। आप देखें ग्राफ में किस तरह से क्वालिटी कवर करनी है, ग्राफ में किस तरह से एक्सटेंड करना है, किस तरह से पॉइंट को मार्क करना है, फिर ग्रेडियंट है, फिर वाई-इंटरसेप्ट की रिक्वायरमेंट है, फिर फाइनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके एफ है, सब कुछ है। इसी तरह से ऑब्जर्वेशन टेबल के अगर 10 मार्क्स से तो मैंने आपको एक एक बताया। आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर कैपिटल टाइम ऑसिलेशन करनी थी, उसको मैंने बताया 2 डेसिमल, फिर कैपिटल टी निकालोगे, कोई डायरेक्ट नहीं निकालेगा। ऑब्जर्वेशन टेबल में एक एक चीज़ बताई, हेडिंग में यूनिट, फिर डेसिमल प्लेसेस, फिर सिग्निफिकेंट, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब ये आपकी ये सेकंड वीडियो है सिर्फ एक्सप्लेनेशन की, कि आपको सिर्फ पता चले कि आपके प्रैक्टिकल के अंदर किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। अब अगली जो आपकी वीडियो होगी ना, वो आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल होगा, जो आपकी बुकलेट का फर्स्ट प्रैक्टिकल, वो मैं खुद मैं परफॉर्म करूँगा और उसकी बिल्कुल ओवरव्यू वीडियो होगी आपके पास, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चले कि किस तरह से रीडिंग लेनी है, किस तरह से ग्राफ, किस तरह से ग्रेडिंग। अभी तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया ना कि ग्रेडिंग कैसे निकालोगे, वाई-इंटरसेप्ट कैसे निकालो। अगली क्लास के अंदर मैं पूरा एक एक चीज़ बताता जाऊंगा, लेकिन अब मैं ये चीज़ें नहीं बताऊंगा कि क्या क्या करना होगा, क्या डेसिमल प्लेसेस में परफॉर्म करता जाऊंगा। आपको इस सेकंड वीडियो जो अभी जो करंटली बन रही है, इस वीडियो का रेफरेंस देके आपको प्रैक्टिकल को परफॉर्म मैं करता जाऊंगा, तो आपको उसमें आइडिया होता जाएगा कि किस तरह से परफॉर्म करना है, ग्रेडियंट, वाई-इंटरसेप्ट सब कुछ। तो ये सेकंड वीडियो है। अगली क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे हमें हाउ टू परफॉर्म प्रैक्टिकल, ठीक है। ये सिंपल प्रैक्टिकल होगा, अगली क्लास में मैं बिल्कुल क्लियरली इसको परफॉर्म करूँगा और आप इस चीज़ का जो है ओवरव्यू देखोगे, ताकि आपको एक आइडिया हो कि परफॉर्म किस तरह से करना है प्रैक्टिकल। थैंक यू।